दोस्तों, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट हायर सेकेंडरी 2026 इज ऑफिशियली रिलीज ऑन 5 फरवरी 2026। आपको ये वर्जन आपने देखा होगा, लेकिन गुजराती में है। जो गुजरात के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और गुजरात के बाहर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए मैंने इसको इंग्लिश में पब्लिश किया है। तो आपको पता होगा कि ये गुजरात स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड SEB के द्वारा कराया जाता है, और इसका जो पर्पज है, टाट का पर्पज है कि ये टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है हायर सेकेंडरी टीचर बनने वाले गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल ऑफ गुजरात स्टेट। देखा जाए कि NEP 2022 को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजी, कम्युनिकेशन स्किल और मल्टीडिसिप्लिनरी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था 5 फरवरी 2026 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 10 तारीख से 19 फरवरी 2026, यानी कि 10 तारीख से 19 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फीस पेमेंट आप कर सकते हैं 10 तारीख से 20 फरवरी तक, 10 to 20 फरवरी 2026। प्री एग्जाम इसकी जो होगी, जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी और ऑब्जेक्टिव रहेगा। 29 मार्च 2026 में इसका प्री एग्जाम होगा। मेन एग्जाम इसका अभी तक कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन मंथ डिसाइड हो गया है जो कि टेंटेटिव है। ये मई 2026 में कराने के पूरे चांस रहेंगे। अब उसमें कौन कौन से ये सब्जेक्ट ऑफर करता है? अकाउंट एंड कॉमर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टैटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस। सब्जेक्ट वेरी बाय मीडियम, मीडियम के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। अभी देख लेते कि एलिजिबिलिटी में क्या, कैंडिडेट मस्ट हैव पोसेस प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के, उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने एजुकेशन की जो ये एलिजिबिलिटी हो रखी है। अब लिखा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में अप्लाई। जो फाइनल ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में है, वो इसको अप्लाई कर सकता है, बट मस्ट कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन बिफोर रिक्रूटमेंट। इन्होंने ये भी लिखा है कि अभी आप इसमें अपियर हो सकते हो, इसको आप अभी क्या है कि अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब रिक्रूटमेंट आएगा और आप अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इस फीस की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए 500 और रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST SC BC EWS और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपीज़ रखी गई यहाँ पे। लिखा है कि फीस इज नॉन रिफंडेबल, यानी कि एक बार फीस आपने पे की उसके बाद रिफंडेबल नहीं होगी। एग्जाम पैटर्न देख लिया जाए कि ये एग्जाम पैटर्न 2 स्टेज में होगा, जैसे मैंने आपको बताया प्री और मेंस। प्री होगा और मेंस होगा। तो स्टेज 1 प्री एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको टिक मार्क MCQ टाइप होगा, जो कि टोटल कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का, और टाइम होगा उसका 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे में आपको 200 मार्क्स का करना है। अब 100 मार्क्स कहीं के हो गए जनरल स्टडी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। और आपका 100 मार्क्स होगा कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिकल एजुकेशन है, वो आपका अलग से 100 मार्क्स का होगा। और 100 मार्क्स का आपका क्या होगा? जनरल स्टडी और टीचिंग एप्टीट्यूड। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 पर रॉन्ग आंसर, यानी कि यदि आप एक आंसर रॉन्ग करते हैं तो उसका 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। यानी कि आपने 4 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट एक्स्ट्रा होगा, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। आपको जितना आता है उसको इतना ही परफेक्टली करना है, कोई भी गलत नहीं करना है। जनरल स्टडीज के अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, गुजराती लैंग्वेज स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। ये आपका पेपर 1 में
ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आपका कहाँ से ये पूरा आपका पेपर 1 का रहेगा। ठीक है, उसके बाद यदि आगे बात करें तो आगे स्टेज 2, ये स्टेज 2 है आपकी, ये है आपकी स्टेज 2। अब स्टेज 2 में आपकी बात की जाए कि क्या क्या रहेगा, यानी कि पेपर 2 ये होगा आपका डेस्क्रिप्टिव, आपको लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको नहीं दे आएंगे। इसमें आपको सब्जेक्टिव रहेगा, लिखना है टॉपिक पे। ठीक है, ये भी कितने मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स टू 200 मार्क्स का होगा। अब 200 मार्क्स का होगा इसमें। पेपर 1 200 मार्क्स में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो वही आपका 100 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद पेपर 2 होगा सब्जेक्ट नॉलेज एंड मैथडोलॉजी, यानी कि जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है उसका आपका आएगा पेपर 2 में। जैसे मैंने फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट किया है तो फिजिकल एजुकेशन के ही 100 मार्क्स के आएंगे। ध्यान रखना कि इसमें आपका क्या रहेगा कि सब्जेक्टिव है, लिखना है आपको, ये सब ध्यान में रखते हुए। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या रहेगा, इसमें इंक्लूड रहेगा आपका ऐसे, लेटर्स, रिपोर्ट, ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स रिलेटेड योर सब्जेक्ट्स। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा, इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% इन मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में कितना लाना है आपका, 60% आपका लाना ही लाना है, तो ही आप जाके इसमें इसके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आएंगे। लेकिन उससे भी एक ऊपर की बात, यानी कि आपने 60% लाया लेकिन आप मेरिट में नहीं आए, तो मेरिट में आने के लिए आपको उसको और अच्छे से करना पड़ेगा, अलग से ये मेरिट बनेगी। यदि मिनिमम तो 60% तो लाना ही है, लेकिन मेरिट में आने के लिए और आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी बाकी की जनरल को छोड़ के, उसमें 55 लाना कंपलसरी है और उसमें भी सेम कंडीशंस हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स क्लियरिंग कट ऑफ प्रोसेस एज पर मेरिट। मैंने क्या बोला कि आप ये तो है, ये 55 और 60% तो रहेगा, लेकिन कट ऑफ में आने के लिए आपको मेरिट लिस्ट लगेगी। यदि आप मेरिट में आपका नाम है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि मीडियम ऑफ एग्जाम। अब एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा, अब ये जो एग्जाम है इसको कोई भी दे सकता है, यानी कि गुजरात और गुजरात के बाहर का कोई भी दे सकता है। अब ये रहेगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए कि गुजराती, आपका गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, कैंडिडेट मस्ट चूज मीडियम बोथ स्टेज, यानी कि दोनों स्टेज में आपको पेपर 1 यानी कि आपका प्री और मेंस में दोनों में आपको क्या चूज करना है, आपकी लैंग्वेज चूज करनी है। सपोज करो कि आपने पेपर 1 में अपने प्री में क्या किया है, प्री में आपने चूज किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देने वाला हूँ, और पेपर वन यानी कि आपका जो प्री है वो क्लियर हो गया, और उसके बाद मेंस में आप अपियर कर रहे हो, तो मेंस के लिए भी आपका जो आपने सेलेक्ट की थी पहले लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपका इसमें भी रहेगा। इसमें आप अलग से चूज नहीं कर सकते, यानी कि इंग्लिश के बाद पेपर 2 मेंस में आप गुजराती या हिंदी नहीं ले सकते, आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते आगे। एप्लीकेशन एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा। अब एप्लीकेशन मस्ट सबमिट ऑनलाइन। अब ये क्या है कि ऑनलाइन ही इसको क्या करना है, सबमिट करना है एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल पोर्टल। ऑफिशियल पोर्टल जो है गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उस पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, उस पे जाके आपको ये SCB की जो वेबसाइट है उस पे जाके आपको अप्लाई करना है। एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ओनली। और जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, वो सब कहाँ आएगा, वो ऑनलाइन ही पब्लिश करेंगे लोग।
ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट्स, अब इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या इन लोगों ने बोला है कि पासिंग टाट HS यानी कि हायर सेकेंडरी ओनली मेक कैंडिडेट एलिजिबल फॉर टीचर रिक्रूटमेंट, इट डज नॉट गारंटी अपॉइंटमेंट। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि ये आपका